हेलो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम लोग जाने थे सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। आज के लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना कैसा है। यहाँ कल हमने स्टॉप किया था, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना के बारे में बात करें, तो सिंधु सभ्यता के नगर आमतौर पे चार दीवारी से घिरे होते थे, यानी चारों ओर बाउंड्री किया हुआ रहता था। प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित किया जाता था, जैसे उच्च पश्चिम भाग जहाँ पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और एक निम्न पूर्वी भाग जहाँ पे निम्न लोग रहते थे। इस सभ्यता में सड़कें सीधी और चौड़ी होती थी तथा समकोण पे काटती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर योजना से हमें यह भी ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता व्यवस्थित रूप से बसी हुई थी। ठीक है। मकानों का आकार आयताकार होता था और मकान पक्की ईंटों से बने होते थे। सिंधु सभ्यता के अपने विशेष जल निकासी व्यवस्था के कारण संसार के सबसे अद्भुत सभ्यता थी। यानी इनमें इतना अच्छा जल निकासी प्रोसेस था जो कि आज वर्तमान समय में भी देखने को नहीं मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों से जल निकासी के प्रमाण हमें मिले हैं। मकानों के दरवाजे सामान्यतः सड़कों से पीछे की ओर खुलते थे, जबकि लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है, लोथल आपका गुजरात में है। ठीक है। तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। घरों के निर्माण में कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता की अगर ईंटों का आकार कहा जाए तो 4:2:1 में है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था, यानी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित किया गया, यानी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना सुव्यवस्थित थी। अब अगर हम लोग बात करें मृत भांड, ये क्या होता है, तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृत भांडों के अवशेष हमें उनके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तनों के विषय में जानकारी देते हैं। मृत भांड मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, यानी साधारण मृत भांड जो केवल लाल रंग के होते थे, और एक होता था रंगीन जो लाल एवं काले दोनों रंग के होते थे। इन मृत भांडों पे वृक्ष, वृत्त, मनुष्यों एवं ज्यामितीय आकृतियां प्राप्त होती हैं। रंगीन मृद भांडों को पॉलिशदार मृद भांड भी कहा जाता है। मृद भांड कहने का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। अगर हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बात करें तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आज जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, तो उस समय भी यानी कि सिंधु घाटी के समय भी बहुत अच्छा साइंस ये सब था। जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता अपनी विशेषता को दर्शाता है। इसमें आप कई प्रकार के निम्न क्षेत्रों में विकास देख सकते हैं, जैसे धातु कला की जानकारी, यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा निवासियों को धातु कला का विशेष ज्ञान था, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा। तो ये कहीं भी पीछे नहीं थे। यहाँ कांसे का ढलाई किया जाता था, यानी कि तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाते थे। उस समय टीन 15% था, तो हम लोग कांसा का प्रयोग करते थे। आज वर्तमान समय में टीन ज़्यादा नहीं है, यानी तकरीबन कहा जाए तो लगभग 12% है, तो इसीलिए हम कांसा का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। माप तौल की प्रणाली, अगर हम लोग माप तौल का बात करें, ठीक है, तराजू, बटखारा, ये सब तो 16 का अनुपात में करते थे, यानी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 100, इस तरीके से। यानी कि इसमें बाट जो होता था, बटखारा जो होता था, वो शंकुकार, घनाकार, वर्गाकार होते थे, या कभी कभी लोथल से प्राप्त हाथी के दांत भी एक पैमाना के रूप में प्राप्त हुआ है, और इन्हें अच्छी खासी गणित की भी ज्ञान थी। अगर वास्तुकला के बारे में बात करें तो समकालीन संसार में वास्तुकला के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता अद्वितीय थी। यहाँ से प्राप्त हुए भवन, मूर्तियां और चित्रकारी विशेष कोटि की हैं।
एक समान घरों का निर्माण इनकी व्यवस्थित वास्तुकला को ही दर्शाता है। यानी इतना अच्छा भव्य ये भवनों का निर्माण करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे कि वास्तुकला का इनका जानकारी अच्छा था। मृण मूर्तियां का अगर बात किया जाए तो यहाँ से प्राप्त मृण मूर्तियां, जिसे हम लोग मिट्टी की मूर्तियां कहते हैं, ये भी हमें प्राप्त हुई है और पक्की हुई मिट्टी से बनाई जाती थी। पक्की हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। ये मृण मूर्तियां खिलौने हो गए, देवी देवता हो गए। जैसे आज वर्तमान समय में जो दिवाली के समय बच्चे लोग जो खिलौने से खेलते हैं, मिट्टी के खिलौने से, सेम उसी तरीके से उस समय भी था। यहाँ हर नर नारी की मूर्तियां पशु के, जैसे कुत्ते, भेड़, बैल, गाय, बंदर आदि के भी मूर्तियां यहाँ मिली हैं। सिंधु सभ्यता से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, जो कि चंद, हुदरू और लोथल से प्राप्त हुए। मनके कहने का मतलब कि जो आभूषण हम लोग पहनते थे, मोती ये सब का, तो वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं सीले या मोहरे। ये सीले और मोहरे क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कला सीलों या मोहरों का निर्माण था। इस सभ्यता से लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 मोहरे हमें अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इन मोहरों का आकार अगर कहा जाए तो बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और आयताकार भी होता था। सर्वाधिक मोहरे हमें वर्गाकार ही मिले हैं। इन मोहरों को सेल खरी, तांबे तथा कांसे से बनाया जाता था। समानता मोहरों पे देवी देवता के आकृति हमें मिले हैं और सभी महत्वपूर्ण जो सीले होते थे वो मोहनजोदड़ो से हमें मिले हैं और वो पशुपति शिव की मिली है। इन सीलों का आकार, सील मतलब पत्थर होता है, इन सीलों का आकार अगर कहा जाए तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक होता था। सिंधु सभ्यता के बहुत से मोहरे मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुए हैं। अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में, तो इनके कई विशेषता है जिसे हमने बहुत डिटेल से समझा। जैसे कि नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, मातृसत्तात्मक समाज, व्यवस्थित नगर योजना, व्यवस्थित कृषि एवं व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अद्वितीय सभ्यता। यानी कि आप इसे बहुत ही डिटेल में समझ सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता खुद में एक विशाल सभ्यता थी। उसके जैसा कोई भी सभ्यता नहीं है। अगर हम लोग पतन के कारण को समझें, तो पतन के कारण को अगर समझते हैं तो इसमें हमें कई प्रकार के सिद्धांत मिलते हैं। जैसे कि मार्टिमल, व्हीरल, पीगट और गार्डन चाइल्ड। ऐसे इतिहासकार का मानना है कि बाहर से आर्य लोग आए और इन लोगों को उन्होंने मार डाला। कैंडी का कहना है कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में, इस सभ्यता में महामारी फैल गई और उसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। आर एल स्टीन एवं ए एन घोष जी का कहना है कि वहाँ के क्लाइमेट में क्या हुआ, चेंजिंग आया, यानी जलवायु परिवर्तन हुआ और इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। रैकर्स का कहना था कि नहीं, भूकंप आया होगा। ठीक है। जॉन मार्शल और एसा राव का कहना है कि बाढ़ आया होगा। अभी हाल ही में आईआईटी खड़गपुर जी का कहना था कि सूखा आया होगा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। यानी अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। तो सिंधु सभ्यता के पतन को लेके इतिहासकारों में मतभेद था और आज भी है, परंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना यह है कि इस सभ्यता का पतन का मुख्य कारण बाढ़ था। ठीक है। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का ये सिलेबस कंप्लीट हो गया। चलिए कुछ और भी हम लोग जानते हैं, जैसे हड़प्पा। तो ये हड़प्पा से हमें क्या क्या मिले हैं? तो अगर हड़प्पा का बात किया जाए तो हड़प्पा का खोज किए थे दयाराम साहनी जी ने और यहाँ से हमें पासे मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, मजदूरों के आवास मिले हैं, कब्रिस्तान मिले हैं जो 837 और एच का था, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कुम्हार का चाक मिला है, पृथ्वी की उर्वरता का एक मुहर मिले हैं। ये सब हड़प्पा स्थल से हमें प्राप्त हुए हैं। अगर मोहनजोदड़ो से बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो में एक सिंध भाषा का शब्द है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का
अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस सभ्यता से हमें सबसे विशाल स्नानागार मिले हैं और सबसे बड़ा ये स्थल भी है। और यहाँ से 500 मुहरें हमें प्राप्त हुई हैं। नगर नर्तकी की कांसे की प्रतिमा मिली है, महाविद्यालय मिले हैं यानी यूनिवर्सिटी मिले हैं, अन्नागार मिली हैं, स्तूप मिले हैं। तो ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगर हम लोग बात करें कालीबंगा का, तो कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। यहाँ से हमें जूता हुआ खेत मिला है, ऊंटों के अवशेष मिले हैं, लकड़ी का हल मिला, अग्नि वेदिका मिले, यानी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ यज्ञ पूजा हवन ये सभी होता होगा। कच्ची ईंटें मिले हैं और पाक हड़प्पा काल के भी कुछ स्थल मिले हैं। अगर हम लोग लोथल का बात करें, तो लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से गोडीवारा मिला है, जहाज का नमूना मिला है, हाथी के साक्ष्य मिले हैं, चावल का छिलका मिला है, जिससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ चावल की खेती होती होगी। माप तौल के उपकरण मिले हैं। और लास्ट टॉपिक हम लोग का है स्थलों का उत्खनन। तो चनहुदरू स्थल का खोज मजुमदार जी ने 1931 में किया था। रोपर का खोज, जो कि वर्तमान समय में पंजाब में है, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, इनका खोज 1953 में ए घोष जी ने किया था। लोथल, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में है, वो 1955 से 1963 के बीच एस आर राव जी ने खोजा था। और धौलावीरा का खोज आर एस विष्ट ने 1991 में किया था, जो कि वर्तमान गुजरात में है। तो आपके लिए आज के इस लेक्चर में एक सवाल है कि समकालीन संसार में सिंधु सभ्यता की वास्तुकला अद्वितीय थी। आप इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाइए। तो प्लीज इसका आंसर आप कमेंट में करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।